तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, प्लस आई ग्रुप के, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके हो गई है, माइनस आई ग्रुप के हो गई है, ठीक। स्टेबिलिटी जो है ये हमारे हमने क्या देखा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। और रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर था वो हमारे पास में क्या आ गया, 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी जो है उसकी सबसे ज़्यादा है, देन 2 डिग्री सेकेंडरी की, और उसके बाद में आती है 3 डिग्री की। तो स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की, इसे हम 2 फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे निकालते हैं, 2 फैक्टर से। तो वो कौन से ड्यू टू 2 फैक्टर कौन से हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन इसे बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, बंध रहित अनुनाद, ठीक है। और सेकंड फैक्टर हम देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर के कारण होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हमारा क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, कि बीटा हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। कैसे देखना है हम इसको, फॉर एग्जांपल एथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन हमारे पास में क्या हो गया, CH3CH2 प्लस, ये हुआ ना एथिल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन कौन सा हुआ, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जो नियरेस्ट कार्बन है वो कार्बन कौन सा हो गया, बीटा कार्बन, उसके जो साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो हो गए बीटा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर हमारे पास में बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, क्या बन गया, CH2 प्लस, ठीक है, ये बना स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कह रहे हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। तो इसमें जो बीटा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में क्या है, हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड हमारे पास में कहाँ जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में आ गया, और जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था वो किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास चला जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास जाने के बाद में इसमें क्या हो गया कि इस दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, बंध रहित अनुनाद हो गया ना, कि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इसी तरीके से अब यही चीज़ हम इस वाले हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं, और यही चीज़ हम इस हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं ना, 3 हाइड्रोजन है तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में इस हाइड्रोजन के साथ बन जाएगी, तो ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे। तीसरे वाले में इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, नीचे वाले के साथ, तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास में 3 बीटा हाइड्रोजन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन गई है, 4, एक तो थी और 3 और बन गई, तो कितनी बन गई है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है। अगर हम कह दें कि मान लो हमारे पास में 2, ये वाला जो H है, सपोज करो इसको भी हमने CH3 से रिप्लेस कर दे, तो क्या हो जाएगा, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप घर में बनाकर देखिएगा, तो 3 तो इससे बनेंगी और 3 इस वाले से बन जाएंगी, 6 बन जाएंगी ना, और एक ये थाई जो बनाएंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 2 डिग्री टाइप ही होगा ना। अगर यहाँ भी हम क्या लगा दे, CH3 लगा दे, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन फिर 2 कार्बन से जुड़ जाएगा ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो कितनी बन जाएंगी, 7 बन जाएंगी, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर हम मान लो इस कार्बन को भी CH3 से रिप्लेस कर दें, ठीक है, नीचे वाले को भी, तो ये टर्शरी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टर्शरी। और इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी, 10, क्योंकि हमारे पास में बीटा हाइड्रोजन कितने आ गए, 9, 3 इधर आ जाएंगे, 3 इधर और 3 इधर आ रहे हैं, समझे। तो इनके बाकी के स्ट्रक्चर आप घर में बनाकर देख लेना, ये मैंने आपको बना दिया एक का। तो टाइप अगर हमारे पास 1 डिग्री है, जैसे कि अभी अपने एग्जांपल में देख लिया, बीटा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि 3 आ गए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आएंगी, 4, ये 4 आ गए, ये हमने देख लिए। बाकी 2 और 3 का आप बना लेना अपने रफ में। तो बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 डिग्री के अंदर 6 हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, 7 बनेगी। 3 डिग्री के अंदर बीटा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगे हमारे पास में, 10 हो जाएंगी। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा किस में हो गई, 3 डिग्री में 10 हो गई, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास में, 3 डिग्री की ज़्यादा हो गई, फिर 2 डिग्री की ज़्यादा हो गई, फिर 1 डिग्री, मतलब टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने यही तो पढ़ा था ऊपर, कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमने क्या देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट।
तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में क्या था, ये मेथिल कार्बोकेटाइन। अब हम पहले तो कार्बोकेटाइन देख लेते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास में कौन से हुए। जब हमने एक H को किससे रिप्लेस कर दिया, CH3 से, तो ये हमारे पास में कौन सा बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसी के ही 2 H को CH3 से कर दें, CH3 तो ये कितना बन गया हमारे पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर तीनों को ही CH3 से कर दें, इसे भी कर दिया ना CH3 से, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हम देख रहे हैं कि जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर हमने कहा CH3 ग्रुप जो है वो कैसा है ग्रुप है, उसमें प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन के ऊपर, और जब ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इसका कम हो रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा इस वाले कार्बन का। अब यहाँ पर अगर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि दो जगह CH3 ग्रुप लग रहे हैं, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आए तो और ज़्यादा कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज अगर कम होता जाता है तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी इनकी, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और 3 डिग्री के अंदर क्या हो जाएगा, तीनों तरफ से जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कि यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया, तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए, तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहेगी ना, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें तीनों तरफ से क्या हो गया, इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी जो है इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो हमने ये बताया था कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, 2 डिग्री की, और उससे कम किसकी होगी, 1 डिग्री की, देन मेथिल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को हमने 2 फैक्टर से देख लिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमने क्या देखा कि जैसे हमारे पास में ये एक कार्बोकेटाइन, ठीक है, हम बता रहे हैं कि कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर हम एक ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। एक बार हम लगाते हैं ग्रुप G, हमने एक ग्रुप लगाया, तो G जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट। और दूसरी तरफ हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, अट्रैक्टिंग ग्रुप है, कि ये हमारा कौन सा हो गया, माइनस आई इफेक्ट, ठीक। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास में हमने कोई ग्रुप लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई, जो हमने अभी पढ़ाई था, तो उसमें क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था ना, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हुआ तो रिएक्टिविटी भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और रिएक्टिविटी अगर डिक्रीज हुई है तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, रिएक्टिविटी भी कम हुई, और स्टेबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है इसकी, ठीक है। तो G हमारे पास में कौन से होंगे, जो R ग्रुप है वो हमारे पास में G हो गया है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो CH3 प्लस का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है किससे, CH2 प्लस Cl से, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप कौन सा लग रहा है, ये ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ये, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इसका कि G अगर हमने लगाया, इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, ये विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, माइनस आई इफेक्ट वाला। अगर माइनस आई इफेक्ट का होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा ना G अपनी तरफ, ठीक है। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो पहले इसके पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी थी, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो गया तो रिएक्टिविटी भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, और स्टेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। तो G जो है, हम माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो हमारे कौन कौन से हो गए, Cl है, NO2 है, CHO है, ठीक है, COH है, CN है, ये जो ग्रुप है एटसेट्रा, सारे के सारे ग्रुप कौन से होते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट के होते हैं, और ये स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये हमने देखा ना, देखो कि स्टेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई ना, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप लग रहा है वो कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर G वाला ग्रुप लग रहा था, ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर अब हमारा आता है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनियम आयन में फर्स्ट हम देखते हैं कंबाइन विथ न्यूक्लियोफाइल, R प्लस प्लस NU, न्यूक्लियोफाइल हमने लिया, तो ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, RNU बन गया। जैसे R प्लस प्लस H2 क्या बन गया, ROH2 प्लस।
इसमें से अगर अनस्टेबल है एक माइनस हमने क्या कर दिया H+, तो क्या बन जाएगा ROH। ठीक, तो ये हमारे पास में कंबाइन हो गए थे न्यूक्लियोफाइल के साथ में। सेकेंड रिएक्शन है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम टू गिव एल्कीन, मतलब कि जो कार्बोकैटायन है वो अपने नियरेस्ट एडजेसेंट मतलब पास वाला जो कार्बन होता है उससे क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन का लॉस कर देता है, एक प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देता है और क्या बनता है, टू गिव एल्कीन। एल्कीन बनेगी कैसे, RCH+CH3। ठीक है, यहाँ पर इसने जैसे मान लो यहाँ से एक H को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड आ गया और क्या बन गई, एल्कीन। यहाँ पर अगर आप आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो सेटजेफ रूल लगेगा, जैसे मोर ब्रांच एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी, इसमें तो कोई है ही नहीं ऐसे ब्रांच वाली बात ना। लेकिन अगर और कोई आप एग्जांपल लेते हो देखते हो कहीं भी, तो उसमें आप जब एल्कीन का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि मोर ब्रांच एल्कीन वाला जो है, क्योंकि मोर ब्रांच भी बन सकती है क्योंकि एडजेसेंट क्या है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों ही है। अगर इस तरीके से हम देखें तो वहाँ से भी निकल सकती है, वहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ कोई ऐसा अंतर नहीं आ रहा है अभी हमारे पास में, क्योंकि हमने सिर्फ आर लगा के देखा था। अदरवाइज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोर ब्रांच एल्कीन है वो उससे बनने वाला जो है प्रोडक्ट वो हमारा कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इसके अंदर आती है रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। कैसे कि हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने देखा नियोपेंटिल कार्बोनियम आयन, नियोपेंटिल कार्बोकैटायन है ये। ठीक है, जहाँ भी मैंने इस तरीके से लिख रखा था उनमें सब में आगे कार्बोकैटायन आएगा। ठीक है, तो नियोपेंटिल कार्बोकैटायन हमारा क्या क्या हो गया, CH3 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 CH2+, मतलब इस CH2 के ऊपर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये किससे जुड़ा हुआ है, इस C से, केवल एक C से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि रीअरेंज करा हमने, 1 2 शिफ्ट करा है, ठीक, तो हम कह रहे हैं ये जो हमारा मैथिल ग्रुप है, एक मैथिल ग्रुप कोई सा भी ले सकते हैं, ये मैथिल ग्रुप हमारा किसके पास आ गया, इस CH2 के पास आ गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया अपना टर्शरी एमिल। बताए थे ना पीछे अभी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसी में ही टर्शरी एमिल बन गया ना ये। और ये हमारा कितना हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो आपको बताया था कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब यहाँ पर 1 डिग्री था तो ये हमारा क्या हो गया, लेस स्टेबल है, और ये हमारे पास में 3 डिग्री जो है वो क्या हो गया, मोर स्टेबल बन गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो 2 टाइप से हो गई है। कैसे, अभी जो 2 रिएक्शन पढ़ी थी ना वही दोनों रिएक्शन होगी। क्या पढ़ी थी, पहली रिएक्शन हमने देखी थी एड विद न्यूक्लियोफाइल, तो Cl- क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधे सीधे जुड़ गया CH3 CH3 CH2 CH3 था ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आके क्या जुड़ गया, Cl, तो टर्शरी एमिल क्लोराइड बन गया ये। दूसरी रिएक्शन अभी क्या पढ़ के आए थे हम इसकी कि जो नियरेस्ट कार्बन है उससे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देंगे और एल्किन बनेगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप इधर से भी हटा सकते हो एक प्रोटॉन और इधर से भी हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रोटॉन हटाया है, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मोर ब्रांच हो गई ना, तो इसमें से हमने एक प्रोटॉन हटा दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, नियरेस्ट कार्बन हो गया, तो हमारे पास में क्या हो गया, ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन जो पहले पड़ी थी वो इसके अंदर आ गई। तो यहाँ हमने देखा कि 1 डिग्री जो हमारे पास नियोपेंटिल कार्बोकैटायन था वो रीअरेंज होकर किस में बदल गया, 3 डिग्री में। अगर बदल सकते हैं रीअरेंज होकर तो वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसमें रिएक्शन एडिशन टू एल्कीन, कि अगर कार्बोकैटायन जो है वो एल्कीन पर ऐड कराएं हम तो प्रोड्यूस 1 अनदर कार्बोनियम आयन हैविंग हायर मोलिकुलर वेट, कि ये हायर मोलिकुलर वेट वाला कार्बोनियम आयन बना देते हैं। कैसे कि CH3+ जो है मैथिल कार्बोनियम आयन, ये हमने रिएक्शन देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है शिफ्ट हो गया इधर, तो इसके पास क्या हो गया हमारे पास में, इस जगह पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ CH2 के पास तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और CH2 के पास में क्या आया था, नेगेटिव चार्ज आया था ना, तो ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या चला जाएगा, CH3+, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2+, मतलब मैथिल कार्बोकैटायन से किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोपिल कार्बोकैटायन के अंदर कन्वर्ट हो गया है।
ठीक है, प्रोपिल कार्बोकैटायन। तो ये हायर मोलिकुलर वेट हो गया। इससे इसके कंपेयर में अगर मैथिल से कंपेयर करेंगे तो क्या बन गया, प्रोपिल का मोलिकुलर वेट हायर है। तो यही हम बोल रहे हैं कि प्रोड्यूस अनदर कार्बोकैटायन हैविंग हायर मोलिकुलर वेट। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया था, हमने इन्हें कि जो हमारे ये था कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन में हमने सबसे पहले इसका देख लिया था इंट्रोडक्शन, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हमने टाइप्स देखे। टाइप्स के अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देख लिया था, और उसके बाद में हमने फॉर्मेशन देख लिया था। फिर रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी की बात करी। ठीक है, स्टेबिलिटी के 2 फैक्टर्स थे हमारे पास में। ड्यू टू 2 फैक्टर कौन कौन से थे, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन और नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसे हम कह रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट देखा था, और उसके बाद हमने इनकी रिएक्शंस देख दिए। ठीक है, इतना करने पर हमारे पास में एक शॉर्ट नोट तैयार होता है। तो इस तरीके से ये कार्बोकैटायन बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि ये कई जगह काम में आता रहता है। ठीक है, तो इसे आप अपना बना लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा कार्बन आयन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।